नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन पहले दिन से जारी है। पहले पुलिस ने आरोपी अरबाज को मार गिराया, जिसके बाद पुलिस ने आज एनकाउंटर में उस्मान को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि उस्मान ही था जिसने उमेशपाल और उनके गनर्स पर पहली गोली चलाई थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो अब चरितार्थ होता नजर भी आ रहा है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी में फिर ठाए ठाए उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी हुआ ढेर, मारा गया 50,000 का आरोपी उस्मान। अतीक के एक और शूटर का काम तमाम। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पहले अरबाज का एनकाउंटर हुआ और अब उस्मान को योगी की पुलिस ने चित कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया। उस्मान ने ही उमेशपाल और उनके गनर पर पहली गोली चलाई थी। इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक कॉल से पुलिस इस तक पहुंच गई। प्रयागराज घटना के बाद जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उसी समय प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भरोसा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी के बाद से लगातार कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ी। उसी क्रम में कम देर रात दूसरा एनकाउंटर हो गया है और हम सब उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एसटीएफ को, जो भी एजेंसियां थी, उन सबको बधाई देना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर उन अपराधियों को उन अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है जिसके वो हकदार थे। दरअसल 24 जनवरी को जब उमेशपाल और उनके दो सरकारी गनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में एक शख्स हाथ में पॉलिथीन लिए हुए फायरिंग करता हुआ दिखा। इसने ही उमेशपाल पर पहली गोली चलाई थी। इसकी फायरिंग से सरकारी गनर गिर पड़ा और जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। प्रयागराज पुलिस को जैसे ही मुखबिर से उस्मान की सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल उस्मान को पकड़ने का जाल बिछाया। पुलिस ने विजय और उस्मान को पकड़ने की कोशिश की तो उस्मान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया। फिर क्या था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें अतीक गैंग का गुर्गा उस्मान मारा गया। फिलहाल आरोपी की पत्नी पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी पर सवाल उठा रही है। कहीं तो नहीं पकड़ा गए हैं वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए हैं। सुबह 7 बजे गए। तो आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय पे गायब थे। हमको के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे। हम बुलाए, हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे। हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घोरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेशपाल को गोली 24 तारीख को घर भी आई थी, हमको नहीं पता है। हालांकि माना जा रहा है कि ये तो अभी यूपी पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत है। पुलिस अब तक 2 का एनकाउंटर कर चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्दी उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि एक के बाद एक अतीक अहमद के गुर्गों का खेल खल्लास होता जा रहा है, काम तमाम होता जा रहा है। चर्चा पे आते हैं। श्वेतराज सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अशोक यादव, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी। शुरुआत डॉक्टर धनोज आप ही के साथ, क्योंकि जो पुलिसिया एक्शन दिख रहा है, यूपी की पुलिस का जो एक्शन है, उस एक्शन को किस नजरिए से देखते हैं और कितने नंबर देंगे सर? क्योंकि 24 तारीख को हत्या होती है उमेशपाल की और आज 6 तारीख 2 शूटर मारे जा चुके हैं, एनकाउंटर हो गया है, एक ने सरेंडर कर दिया है, बचे हैं 4। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे इन्हीं बात से पता चल जाएगा कि हम कितना नंबर देने वाले हैं। हाँ खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। हाँ। पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं।
सवाल है कि आपने अभी शेर मैं पीढ़ी सुन- पढ़ा और श्वेता राज खुश हो गई। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी मैं सुन रहा था हाँ। कि जो मर गए हैं इनकाउंटर, उसकी पत्नी बोल रही। देखिए, परिवार को भी सोचना चाहिए कि जब उनके गुंडे पति जब किसी को धड़ल्ले से गोली मार देता है, हाँ तब इनकी व्यथा कहाँ जाती है। हाँ वो भी तो किसी के पति होते हैं। हाँ ऐसे गुंडे को जब मुख्यमंत्री कहता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तब इनके साहस को देखिए। तो सरेंडर कर जाना चाहिए था ना। अरे जब मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया सदन में, घटना घटने के बाद या जो भी हो, कि मैं अपराधी को और क्या बोलते हैं उसको, अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। अपराधी माफिया का को। काम क्या है? उनका काम है सरेंडर कर जाना, न्याय अदालत में जाके सरेंडर कर जाना। लेकिन नहीं, देखना है। देखिए इसका जोर, देखिए जो ग्राफिक्स चलेगा, ग्राफिक्स। हाँ इसकी जो ताकत है, तो मैं तो इसलिए इसको नंबर देता हूं। मैं तो चाहता हूं हाँ जो योगी जी का काम वो भली भांति कर रहे हैं, हाँ क्योंकि गुंडों का एक ही जगह है, शमशान घाट, कब्रिस्तान। हम्म हिंदू होगा तो शमशान घाट जाएगा, मुस्लिम होगा तो कब्रिस्तान जाएगा। और इसमें जो कोई भी हाय तौबा मचा रहा है, उसको पहले देखना चाहिए सुख शांति, क्योंकि क्षेत्र में शांति पहली चीज है। घर परिवार में भी शांति जरूरी है। हाँ। घर में भी कोई उद्दंडता करता है तो घर के गार्जियन उसको नसीहत देता है कि सुधर जाओ। हाँ तो सुधरने की तो कई बार नसीहत दे चुका है हाँ। योगी जी ने, क्योंकि योगी जी आज से क्राइम नहीं देख रहा उत्तर प्रदेश में। हाँ आप उनके आंसू को मत भूलिए सदन में। हाँ। रोते हुए योगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है, हाँ। उसको कैसे खत्म किया जाए। आज उसको खत्म करने की जो पहल है, क्योंकि ये जो कोंदिया पारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और पुलिस से मुठभेड़ कर लिया। अरे भाई, इससे भी उसकी हिम्मत देखिए। प्रयागराज के कोंदियारा थाना क्षेत्र में क्राइम और पुलिस से जब आमना सामना होता है, तो क्राइम और पुलिस पर गोली चलाया जाता, मुठभेड़ करता है। सरेंडर करने के बजाय मुठभेड़ करता था। ऐसे अपराधी को उसकी एक ही सजा है, और वो है गोली। और गोली की जवाब गोली से दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि लोग कश्ती के डूबने का सबब पूछते हैं। ठीक है। अशोक यादव सर, एनकाउंटर ठीक हो रहा है? कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई सवाल तो नहीं समाजवादी पार्टी के? माफियाओं को ऐसी चित कर रही है सरकार? शिवम जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से यही मांग करती आई है सरकार से, और आज भी मांग कर रही है कि माफियाओं की लिस्ट जारी कर दिया जाए। जितने भी आप सर माफिया वही हैं, रटाया रोजाना एक ही भाषण देते हैं, माफियाओं की लिस्ट है। कुछ देखिए, नया नहीं है क्या? शिवम जी बहुत कुछ नया पुराना की बात करने की जरूरत नहीं है। रिपीट हो रहा है सर बात रोजाना, सीधी-सीधी माफियाओं बात की होती लिस्ट, है। माफियाओं की लिस्ट। कुछ नया पढ़ के आइए साहब। नहीं, देखिए, नया तो रोज हो ही रहा है। नया तो रोज कुछ न कुछ हो ही रहा आज है। हो गया, एनकाउंटर हो गया उस्मान का। लेकिन जो डिमांड है हमारी है, वो डिमांड पूरी जब तक नहीं होगी तब तक तो नया ही रहेगा ना। तो डिमांड आज भी हमारी वही है। मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर ठीक हुआ कि नहीं हुआ है बताइए। हाँ या पूरे ना? प्रदेश में- कार्रवाई ऐसी होनी पूरे- चाहिए क्या? गोली का जवाब गोली से ठीक रहा? ये देखिए, ऐसा शिवम जी, मैं बताइए, पूरे प्रदेश एनकाउंटर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कोई सवाल तो नहीं है पूरे आपके? प्रदेश के माफियाओं अशोक की यादव, जारी कोई करके सवाल तो सरकार- नहीं है आपके? पूरे प्रदेश में अशोक यादव, जितने कोई भी सवाल माफिया तो नहीं है हैं, आपके एनकाउंटर पर? शिवम जी, मैं एनकाउंटर से सहमत है क्या? मेरी बात आप नहीं सुन रहे एनकाउंटर हैं। से सहमत है, हाँ या ना? मेरी बात आप नहीं कार्रवाई सुन ठीक रहे हो रही है कि नहीं हो रही है बता दीजिए। हैं। समाजवादी पार्टी का सीधा मानना है कि जो भी कार्रवाई हो वो संवैधानिक दायरे में हो। संविधान हमारा है, अदालतें हैं। अब आज का जो एनकाउंटर हुआ, जो है, पुलिस से मुठभेड़ कर लेता और वह संविधान को देखेगा क्या? नहीं अरे देखिए, पुलिस शिवम से जी, ये सब- मुठभेड़ कर लेता, वहाँ ये संविधान को देखेगा ये बताइए 24 फरवरी को हाँ। प्रयागराज में हाँ जो मिर्जापुर वेब सीरीज टाइप की जो शूटिंग हो रही थी, ये सरकारी मशीनरी का फेल्योर था कि नहीं था? पहले सरकार की सरकारी फेल्योर था। उठ रही कि नहीं उठ आप रही है? ये सोचिए ना कि सरकारी योगी जी अभी मशीनरी का सिर्फ फेल्योर अपराधी था को कि नहीं मार रहा था? है। अपराधी ये के इंटेलिजेंस सरपंचियों का फेल्योर भी था लिस्ट कि नहीं जारी था? करके मारेगा। ये सरकार की कमी थी कि अपराधी नहीं के थी जो 24 तारीख सरपंचियों को का भी इतनी लिस्ट बड़ी जारी विभत्स करके घटना मारेगा। हुई? उस दिन भी 24 पूछेगा फरवरी इसका को जो सवाल। इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई, ये सरकारी मशीनरी का फेल्योर था कि नहीं था? इंटेलिजेंस का फेल्योर था कि नहीं था? अब मैं आपको राजू पूछता पाल हूं, की जब हत्या हुई वो किसका फेल्योर था 2005 में? जो भी इस तरह नहीं, घटनाएं किसका होती हैं, फेल्योर था सरकार- जब राजू पाल की हत्या हुई थी? किसका सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? सरकार, देखिए, जो भी कौन सरकार मुख्यमंत्री तत्कालीन था? है, शासन अशोक प्रशासन यादव? का फेल्योर होता है। कौन मुख्यमंत्री था उस वक्त जब राजूपाल की हत्या हुई? किसका फेल्योर था? अभी क्या डिबेट हुआ किस आरोपियों का? बात पे हो रहा है? क्या अभी- हुआ अभी आरोपियों डिबेट का? बात देखिए, सुनिए, कितने दिनों जब में वो- जेल भिजवाए? कितने शूटर्स के राजूपाल- एनकाउंटर कराए थे आपने? जब राजूपाल बताइए जी जरा। की घटना का जब
आप श्वेता डिबेट राज रखिएगा सिंह, तो उसमें फिर इस सब श्वेता बातें राज सिंह, होंगी। मेरे सवालों का जवाब नहीं अभी अशोक जो यादव है के पास। अभी जो जिस चीज श्वेता पे राज। डिबेट हो रही है उस पे बात करिए आप। पहले तो धन्यवाद देती हूँ आपको और पत्रकार महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ हाँ। कि उन्होंने सरकार के इस एक्शन को अप्रिशिएट किया। सरकार का क्या एक्शन है, देखिए कोई भी गलत करेगा तो उसके विरुद्ध यही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक प्रकार से पिता के रूप में पोषित कर रहे होते हैं पूरे प्रदेश को। तो कहीं ना कहीं एक पिता का ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रदेश को भय मुक्त रखे, और अगर उसको भय मुक्त रखने के लिए यही मार्ग है तो इसी प्रकार से ये होना चाहिए। ये बिल्कुल सही हो रहा है। और यहाँ पे राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले, माफियाओं को पोषित करने वाले, वो कैसे ये कह सकते हैं कि एनकाउंटर सही हो रहा है? छाती पीटते 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 अशोक भैया अब बस करिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। आपने हमेशा सही चीज को नकारा है, आपने हमेशा दंगे कराए हैं, फसाद कराए हैं। आज आप लोग को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि हमारे देश में, प्रदेश में दंगे कराने का लाइसेंस तो भारतीय जनता पार्टी के पास है श्वेता जी। तब तक आप लोग को अच्छा दंगे कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भाई देखिए, जब मैं आपके चुनाव में दंगे करा के हिंदू मुस्लिम कराती है भारतीय एक एक जनता करके। पार्टी। नहीं नहीं अशोक यादव, ये नहीं चलेगा। अशोक यादव ये नहीं, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सवाल। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया श्वेता ने, आप श्वेता के बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। श्वेता कंटिन्यू। हाँ देखो, मैं अपने संस्कारों पे चलते हुए धर्म नगरी अयोध्या से आती हूँ। मैं अपने संस्कारों पे चलते हुए पूरे धैर्य के साथ सुन रही हूँ, तो इनके पास धैर्य नहीं है। थोड़ा धैर्य का परिचय ठीक है, आप दें। आगे बात बढ़ाइए ना मैडम, मैंने बोल देखिए, दिया। जो भी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया वो किया गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब ये होगा कि इस प्रकार से जितने भी अपराधी हैं वो सामने आएंगे, अपराध करेंगे, तो उन अपराधियों का दमन, उनका सर्वनाश किया जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है सरकार का फेलियर है भाई, कुछ पता नहीं चलता। दोनों गनर्स को गोली मारी गई, मार दिए गए दोनों गनर्स, उमेश पाल को मार दिया गया। फेलियर बता रही समाजवादी पार्टी आपका, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी सरकारी सूचना तंत्र है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग के अंदर तो कोई बैठा नहीं है। हाँ, है कि नहीं है? हाँ। और यदि ये चाहते हैं कि अब दिमागों में भी इनके फिट कर दिया जाए कुछ, तो फिर इसके विषय में भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। लेकिन अभी मैडम, उस पे इनकी कोई बोली नहीं निकल रही है। ये इधर उधर मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या है भाई? अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे ना। मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर धनोज, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे पुलिस की कार्रवाई को। विपक्ष अप्रिशिएट तो करे कम से कम कि हाँ चलो एनकाउंटर हुआ, गोली का जवाब गोली से दे रही है यूपी पुलिस। अब इनके पास सवाल ही नहीं है कि सवाल उठाए कुछ कि कहाँ है आरोपी, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। अब विपक्ष की बोलती बंद हो गई डॉक्टर धनोज कुमार। बिल्कुल, ये भी देखिए 10 दिन हो गया उमेश पाल जी को, हाँ। उसको मारे हुए, ठीक है। और उसको हाँ। जो जिस तरह से मारा गया, सीसीटीवी फुटेज में मोरल डाउन कर रहे हैं पुलिस का। 13-14 आदमी मिलके मारा। हाँ। दूसरी बात, अभी एडीजी लॉ प्रशांत कुमार बता रहे थे मीडिया को भी हाँ। कि कैसे इसका इनकाउंटर हुआ। देखिए, सवाल क्या होता है, सीसीटीवी फुटेज में मिले ना मिले, कोई हाँ। इन्फॉर्मेशन आपको क्यों देगा? गुंडे का इन्फॉर्मेशन प्रशासन नहीं देता है। हाँ। प्रशासन के ऊपर जो दबाव होता है ना, वो इंसाफ का दबाव होता है, न्याय का दबाव होता है। कि अगर आप दिन दहाड़े किसी को मारते हो, वो भी एक गवाह को, एक प्रतिनिधि के मर्डर केस के गवाह को आप मारते हो, साथ में उसका एक गनर यानी पुलिस डिपार्टमेंट का जवान मारा जाता है। हाँ। यह पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सोनी साहब, क्योंकि आप पुलिस के जवान को मार रहे हो, आपका ये क्या इरादा है? और कोंदियारा जो प्रयागराज में थाना क्षेत्र में जब आमना सामना हुआ, तो उनको सरेंडर करने के बजाय फिर वो क्राइम ब्रांच पुलिस पर गोली चला दिया। ये ताकत कहां से लाते हो आप? ठीक है, लेकिन अशोक यादव, इस एनकाउंटर से कोई परेशानी, कोई जातीय फायदा तो नजर नहीं आ रहा आपको? क्योंकि आप ही के नेता आके कहते हैं टीवी पे कि टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय के, एक विशेष तबके को। शिवम जी देखिए, अभी श्वेता जी कह रही थी कि, मैं कह रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। श्वेता जी क्या कह रही थी वो उसके बाद में बात करेंगे। किसी के दिमाग को सरकार कैसे जानेगी कि इसका? और हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि इंटेलिजेंस पुलिस का काम नहीं कि किसी के अपराधी का दिमाग पढ़ना। ये इंटेलिजेंस का रोल क्या होता है सरकार में? जो इंटेलिजेंस का रोल क्या होता है?
मैं कह रहा हूं सर, एप्रिसिएशन करेंगे इस एनकाउंटर को, इस कार्रवाई को या नहीं? यस और नो, क्लियर? एप्रिसिएशन होगा पुलिस का, नहीं होगा? अशोक यादव, बंद कर देना चाहिए। आ रहा हूं धनोज आपके पास। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कोई काम नहीं, उसको बंद कर देना चाहिए। अदालतों पे ताले लगवा देना चाहिए, ठीक है शिवम जी, अदालतों पे ताला लगवा दीजिए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बंद करवा दीजिए। शिवम जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, तो देखिए, इस तरह ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि माफिया को पन आप दीजिए, टिकट आप दीजिए, चुनाव लड़वाइए और पूरी कार्रवाई सरकार करे, एनकाउंटर भी सरकार कराए और जो भी कार्रवाई बाकी रह गई वो सरकार कराए। समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही है ना, हाँ, टिकट दीजिए ना पति के मत को, माफिया जारी कर दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन माफिया को पाल रहा है, किस पार्टी में कितने माफिया कर देते हैं और उससे ये कहेंगे कि सरकारी मशीनरी का फेलियर जारी कर देते हैं आप, तो पता नहीं चल जाता है कि कौन माफिया है और किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है। क्यों नहीं आप लिस्ट जारी करवाते हैं आप सरकार से करके? लिस्ट जारी करवाइए, हिम्मत है तो। अभी तक छाती पीट रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई में नहीं बोल रहे। अब एक नया टॉपिक में आए बोलने के लिए। नहीं, वो कार्रवाई में बोलेंगे तो, कार्रवाई में बोल देंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा ना मैडम, दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए नहीं बोल सकते कार्रवाई पे, शिवम जी, आदेश है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी अपराधी है उसको फांसी की सजा दिलवाइए, लेकिन तो एनकाउंटर से कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सर। अप्रिशिएट करेंगे पुलिस को, देखिए यूपी पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे अशोक यादव इस कार्रवाई पर। शिवम जी, उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह ठीक है श्वेता जी, बताइए। सुनिए शिवम जी, देश हो चाहे प्रदेश हो, संविधान से चलना चाहिए। अदालती का काम, अदालतों का काम सजा देना, फांसी पर लगवा दीजिए, फांसी लगवा दीजिए अपराधियों को, कभी कोई उपकर नहीं करेगा। जो भी अपराधी है, इसकी जो सजा निर्धारित होती है वो सजा के हिसाब से उसको फांसी दिलवाइए आप, समाजवादी पार्टी वेलकम करेगी। लेकिन इस तरह से कि अगर कोई हमें पत्थर मारे, पत्थर मारे, कोई थप्पड़ मारे, हमको थप्पड़ मारे, एक तरह से उचित नहीं है। वो गोली खा करके इनको सामने से गोली जा सकती है, लेकिन ये स्कूल नहीं है और जा करके वहाँ पे हम पहले कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ भागने का प्रयास कर रहा है एक अपराधी, तो उसके ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी, उसको रोकने का वो नहीं किया जाएगा, कोशिश नहीं की जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बताइए शिवम जी कि सामने से अगर गोलियां चल रही हैं तो इस पे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं श्वेता राज, अभी उस्मान की पत्नी की हम बात सुन रहे थे, वो इस एक्शन पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पहले से पूरी प्लानिंग थी एनकाउंटर करने की, फेक एनकाउंटर किया गया, ऐसा आरोप है यूपी पुलिस पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि अपराधियों के घर वालों को ये समझना चाहिए कि वे जिस प्रकार से खुलेआम जा करके हत्याएं कर रहे हैं, समाज के लिए डर बने हुए हैं, जीते जी समाज के लिए डर बने हुए हैं, उनको आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये तो मूर्खता है। आपके पति ने जा करके खुलेआम एक हत्या करी है और हत्या आप उस पे आप कुछ नहीं कह रही हैं। आपने एक बार ये नहीं बोला कि हाँ मेरे पति ने गलत किया, आप ये कह रही हैं कि उसके ऊपर गलत कार्रवाई हुई है। मतलब कि हम अपराधियों को, आतंकवादियों को पोषित करें, उनका हम आवभगत करें, उनको बिरयानी मंगवा करके खिलवाएं। समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी ये चाहती है। इनसे तो हम समरसता की उम्मीद नहीं कर सकते। ये समाजवादी पार्टी केवल नाम। लेकिन डॉक्टर धनोज कुमार, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है सर? कार्रवाई तो संवैधानिक हिसाब से होनी चाहिए। किसी का भी एनकाउंटर नहीं करवा देंगे, किसी भी की गाड़ी को भी आप पलटवा देंगे क्या? देखिए, संवैधानिक कहाँ आता है? जब कोई मुजरिम पकड़ा जाएगा तब तो अदालत लेके जाएगा। जब मुजरिम पकड़ना नहीं, तो मुजरिम कह रहा मैं तुझे मारूंगा। आप समझ गए मेरी बात? शासन प्रशासन को भी वो दिखा रहा है। आप मेरे हाव भाव देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहा हूँ। दिखा रहा है, तो ऐसे मुजरिम को संवैधानिक से क्या मतलब है? और विपक्ष जब ये बात कर रहा है तो वो क्यों नहीं जाता हाईकोर्ट कि हुजूर माई बाप हमारे राज्य में
सरकार जो है बिल्कुल आपा से बाहर है, गोली चला रहा अंधाधुंध, चाहे वो। लेकिन अशोक यादव जब मुजरिम जब जब पकड़ा जाएगा, जब तभी उस्मान तो के उसको एनकाउंटर में कैसे पुलिसकर्मी घायल हो गया, तब पुलिस संविधान देखती, कानून देखती, या फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती, गोली का जवाब गोली से देती, या फिर संविधान की किताब लेके बैठते पुलिस वाले, क्या संविधान में क्या क्लॉज है, किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? शिवम जी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, श्वेता जी भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं कि राजूपाल की हत्या कब हुई थी, किसकी सरकार में हुई थी, पीछे की तब क्या एक्शन हुआ वो भी जनता जान रही है साहब। कैसे होते हैं और इनकाउंटर की कैसे जो है उसकी एक अतीक कथा लिखी जाती है। अतीक अहमद एक ऐसा आरोपी, अशोक यादव आपकी सरकार में पनपा, अतीक अहमद नाम का ऐसा खूंखा डॉन माफिया जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केस हैं, जजेस जमानत देने से पहले 100 बार सोचते थे, 10 जजेस ने सुनवाई से इनकार कर दिया था, पता है आपको 10 जजेस ने, कोर्ट के 10 जजेस ने सुनवाई से इनकार कर दिया था जमानत को लेकर। हिम्मत नहीं है शिवम जी, आपकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। मेरी हिम्मत है तभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, मानता रखता हूँ सवाल पूछने का। डॉक्टर अशोक यादव, मानता रखता हूँ सवाल पूछने का। 2 दिन पहले श्वेता राज से भी सवाल पूछा था, आप ही बैठे थे पैनल पे, पूछा था कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, श्वेता राज से सवाल पूछा था मैंने, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पीटीआई कार्रवाई क्यों कर रहा है, पुलिस कहाँ है, ये सवाल 2 दिन पहले पूछा था आप ही के डिबेट में, ये सवाल पूछा था। और सवाल अशोक यादव से भी पूछूंगा, क्योंकि सुन लीजिए अशोक यादव, 1 मिनट सुन लीजिए, जब पुलिस एनकाउंटर करती है और आप कहते हैं कानून व्यवस्था कैसी है, जब राजूपाल का एनकाउंटर हुआ, जब राजूपाल की हत्या हुई थी 2005 में, तब किसकी सरकार थी, कितने आरोपियों का एनकाउंटर किया, कितने आरोपी सलाखों के पीछे किया आपने, बताइए जरा। आप पुलिस का मोरल डाउन करते हैं और सवाल पूछते तो कहते हैं कि सवाल पूछने की हिमाकत नहीं है। अब आप बताएं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, आप सवालों की लिस्ट देंगे पत्रकारों को अशोक यादव, ऐसे नहीं काम चलेगा ना शिवम जी। आप सवालों की लिस्ट देंगे क्या पत्रकारों को, आप सवालों की लिस्ट देंगे। 3 लोग भाजपा के एजेंट बन के चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं। कौन एजेंट है भाजपा का, कौन एजेंट भाजपा का, जबान पे लगाम दीजिए, जबान पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है आपकी, जवाब देने की हिम्मत नहीं है आपकी। डॉक्टर धनोज ऐसे मीडिया पर आरोप लगाते हैं लोग, जब इनसे सवाल करो इनकी बोलती बंद हो जाती है, जब इनके पास आंसर देने के लिए कुछ नहीं होता तो मीडिया पे आके सवाल उठाते हैं डॉक्टर धनोज। बोलने नहीं दे रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं में सुर में सुर मिला के आप चिल्ला रहे हैं डिबेट करने का, कौन सा तरीका डिबेट करने का। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप जवाब देना नहीं बन रहा, रोज एक लाइन ले आते हैं, लिस्ट बनाइए, उसके अलावा कुछ है, कुछ है आपके पास? इस तरह से हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से 3 लोग भाजपा के प्रवक्ता बन के, कौन भाजपा, एक सेकंड जवाब को लगाम दीजिए अशोक यादव, ये जवाब को लगाम दीजिए आप अपनी, क्या बात कर रहे हैं आप, दिमाग होश में आपका। मुझे कितना बोलना है और क्या बोलना है, अपनी भाषा को संयमित रखिए, नहीं तो आपको भी कोर्ट बुलाने। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है श्वेता राज, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं पर्सनल उस पे कह रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्वेता राज आपका, डॉक्टर धनोज कुमार आपका शुक्रिया, और अशोक यादव शुक्रिया आपका चर्चा में जोड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।